शुभ प्रभात, शुभोदय, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने आराध्य, अपने माता पिता के सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उसके बाद राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस लाइव समझा है कि मैं उनके पेज पे लाइव प्रस्तुति दे सकूँ। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। और पेज पे उपस्थित सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को अभिनंदन करती हूँ और नमन करती हूँ। चलिए, सर्वप्रथम योग क्या है? योग का मतलब ही है मिलना। योग का अर्थ ही है जोड़ना, यानी सीधा तात्पर्य है, साफ साफ कि जैसे ही योगी है, मैं आपके साथ आज मेरा मिलन हुआ तो ये संयोगी है। तो चलिए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं। सर्वप्रथम आपके लिए मैट या कोई अच्छा सा आपका जो आसन होता है कि पहले आसन सुख फिर मंत्र सुख। तो हमारा आसन अगर पवित्र होगा तभी हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का समावेश होगा। तो सबसे पहले हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हम सबसे पहले अपने ईश्वर, अपने इष्ट, अपने माता पिता, अपने गुरु का ध्यान करते हैं। तो चलिए, सर्वप्रथम बैठ जाएंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में। जिस भी आसन में आपको सुख की अनुभूति होती है उस आसन में आप बैठिए। मैं अभी पद्मासन में बैठी हूँ। आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, आप दंडासन में भी बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, या आप उस आसन में बैठिए जिस आसन में आपको सुख की अनुभूति होती है, आप उस आसन में बैठिए। तो मैं अभी पद्मासन में बैठी हूँ। अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए। अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटने के ऊपर रखिए। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ देंगे। मंत्रों से स्टार्ट करूंगी मैं अपने योग सत्र को। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गे तुष्टवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदाय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति।
दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं हूँ संगीता बिष्ट, देहरादून से आप सभी के समक्ष, सभी के बीच लाइव प्रस्तुति देने आई हूँ राजमाता अहिल्या इंदौर फेसबुक पेज पे। तो आप सभी से विनती है, सर्वप्रथम आप इस पोस्ट को जरूर शेयर करें ताकि हमारे जितने भी भाई बहन हैं, योगिनी बहन हैं, योगी भाई हैं, वो इस लाइव सत्र का लाभ उठा सके। तो चलिए सर्वप्रथम आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सर्वाइकल पे। सर्वाइकल के बारे में पहले जानकारी देंगे। सबसे पहले सर्वाइकल बोलते हैं जिसको, तो उसके हिंदी में जो नाम है वो ग्रीवा दंश के नाम से जाना जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित हमारी गर्दन में जो लंबे समय तक कड़ापन या जकड़ापन रहता है उसे सर्वाइकल कहते हैं। तो सर्वाइकल हमारे गर्दन में स्थित रीढ़ की हड्डी में जो हमारे नसें हैं उनमें काफ़ी टाइम या लंबे समय तक कोई दिक्कत रहती है, कोई समस्या रहती है, तो उसका निवारण करने के लिए आज हम आपको बताएंगे कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और कुछ जो हमारे सत्कर्म होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए सर्वप्रथम हम, आपको पहले भी पता है आपका, क्योंकि ये पेज निरंतर हर दिन लाइव सत्र चलाता है, तो सभी को पता है योग क्रिया करने से पहले क्या करना है, वार्म अप करना है, अपनी बॉडी को गर्म करना है, तो फिर आगे जाकर हमें योग के अभ्यास करना है। तो चलिए वार्म अप आप खुद ही हो चुके होंगे क्योंकि योग सत्र स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वार्म अप तो जरूरी होता है। तो चलिए सर्वप्रथम इसमें जैसे क्या होता है, सर्वाइकल में हमारी गर्दन सबसे पहले, तो ये सबसे नाजुक चीज़ है, हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग है, तो इसके चारों ओर से ये असुरक्षित है, तो इस पर हमने झटका नहीं मारना है। ये क्या होता है, दर्द पहले हमारी गर्दन में होता है, फिर धीरे धीरे ये हमारी इधर कंधों में आ जाता है, फिर धीरे धीरे हमारे हाथों में, फिर धीरे धीरे हमारा ये पार्ट लेफ्ट साइड या राइट साइड सुन्न होने लगता है, जिसमें किसी का लेफ्ट साइड ज़्यादा होता है, किसी का राइट साइड। इसमें क्या होता है, इसमें जो अच्छी सुविधा है उसमें क्या करना है कि गर्दन को आगे नहीं झुकाना है। सर्वाइकल में कोई भी आसन आगे के नहीं करना है, जैसे कि फॉरवर्ड बेंडिंग के जो आसन होते हैं उनको नहीं करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को सामने कर दीजिए, आप खोल दीजिए पूरा, वन मुट्ठी बंद, अंदर को इस तरीके से बंद किया, खोल दिया, फिर मुट्ठियों को आगे सामने ज्वाइन कर दिया। वन, श्वास भरते हुए जब हम ऊपर आते हैं तो इनहेल करते हैं, नीचे जाते हैं तो एक्सहेल करते हैं। फाइव राउंड मैंने क्लॉकवाइज किया, अब 5 राउंड में एंटी क्लॉकवाइज करूंगी। 1 2 3 4 5, वापस। अब यहीं से सामने खोल देंगे अपने दोनों हथेलियों को। 1, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने, इनहेल एंड एक्सहेल, फिर इनहेल एंड एक्सहेल, सामने खोल देंगे अपने हाथों को। 1, इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने कंधों में रखना है, एक्सहेल करते हुए सामने, फिर से इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए सामने। सभी लोग करिए एक साथ। 1 2, रिलीज। आप यहीं से नीचे आ सकते हैं, वापस। नेक्स्ट जो इसका है वो है स्कंद चालन। रखिए अपने दोनों हाथों को अपने कंधों में। सर्वाइकल में देखिए मैंने पहले भी कहा है कि सर्वाइकल में सामने झुकने वाले कोई भी आसन नहीं करते हैं, बाहर। चलिए तो ये देखिए अपने
कंधों में हाथ रखा आपने, फिर श्वास भरते हुए अपने दोनों कोहनी को ऊपर। 1। ये सर्वाइकल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद आसन है। ये सूक्ष्म व्यायाम भी बोल सकते हैं इसको। स्कंद 4। 1 2 3 इनहेल और एक्सहेल। जैसे आप नीचे आते हैं वैसे ही एक्सहेल करना है। इनहेल एंड एक्सहेल, फिर से इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। देखिए इसमें सिर्फ आपको अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको ये एक्सरसाइज करने से भी फायदा हो सकता है। अपनी गर्दन, अपनी कमर, अपनी स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट रखनी है। ये देखिए श्वास भरते हुए आप ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए आप। रिलीज, यहीं से आप रिलीज कर सकते हैं। क्यों आप बोल रहे हो, कई को मतलब भ्रांतियां रहती है कि सर्वाइकल इसमें आप कोई ऐसे भी कर सकता है आगे को इसमें आगे सर्वाइकल में आगे झुकने वाले कोई भी आसन नहीं करने आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट जो आसन होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट अभ्यास ग्रीवा चाला। ये देखिए सीधा बैठ जाएंगे आप, लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को पीछे ले जाएंगे धीरे धीरे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुका देंगे गर्दन को, फिर से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकाएंगे अपनी गर्दन को, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए सेम अदर साइड। अपनी स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट रखनी है। नेक्स्ट, आप जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो इस अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा करें। कई लोगों को देखती हूँ वो जल्दी जल्दी कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल स्लो श्वासों के साथ, हर श्वास प्रश्वास के साथ योगाभ्यास करना है। फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब गर्दन को हम गोल गोल घुमाएंगे, पहले आगे चले जाओ, श्वास छोड़ते हुए, फिर रोटेट 1। अब यहीं से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे वापस। इनहेल, यहीं से आप अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं पीछे को, लंबी गहरी श्वास ली, श्वास छोड़ते हुए पीछे, फिर श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए। ये अभ्यास त्राटक का भी, त्राटक में भी लाभकारी रहता है आंखों के लिए, हमारे पीछे जाके आंखों खोली, धीरे धीरे वापस, श्वास छोड़ते हुए रिलीज। इससे क्या होता है, जो हमारी गर्दन है, जो हमारी नस है वो एक्टिवेट होने लगती है, उसमें ब्लड का संचार अच्छे से होने लगता है। ये इसका जो कारण है वो कभी हम जैसे एकाएक किसी गाड़ी में बैठे हैं झटके से, या किसी गड्ढे में एकाएक हमारी अचानक ही हमारे पैर पड़ गए तो हमारे गर्दन में एकदम से झटका लगता है, तो इस कारण भी ये सर्वाइकल की दिक्कत होती है। सर्वाइकल की दिक्कत सबसे ज़्यादा अधिकांश होती है नवयुवक, 20 से 25 की उम्र वाले जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो कई बच्चे लैपटॉप, कंप्यूटर ये चीज़ें ज़्यादा चलाते हैं, फ़ोन, या कोई ज़्यादा पढ़ाई करता है, तो उस बच्चे को ये दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो आगे झुकने वाले अभ्यास ज़्यादा नहीं करने हमें। तो अगर हमने कर भी लिया आगे वाला तो पीछे वाला भी हमें बराबर करना है, ठीक है। नेक्स्ट 1, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाहिने हाथ से अपने हाथ का एंगल ज्वाइंट करेंगे बाएं हाथ का। 1, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड, फिर
से इनहेल करते हुए अब एक्सेल करते हुए सेम अदर साइड, फिर से इनहेल किया, एक्सेल करते हुए अदर साइड। 2 राउंड हमने इस साइड किया और 2 राउंड इस साइड, यानी 2 राउंड हमने लेफ्ट साइड किया, 2 राउंड राइट साइड। रिलीज। तो सब फिर से सभी को प्रणाम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें पोस्ट को। चलिए नेक्स्ट जो अभ्यास होगा, आ जाएंगे हम वज्रासन में। अपने घुटनों में बैठ जाएंगे, हल्का सा गैप देंगे पैरों में। बैक बेंडिंग के जितने भी आसन हैं आप उन आसनों को कर सकते हैं। चलिए अपने हाथों को अपने छाती पे फोल्ड कर देंगे। 1, श्वास भरेंगे, पीछे टेढ़े पंजे देखो मिले। 1 इनहेल, एक्सेल करते हुए आप पीछे बैठ सकते हैं नॉर्मल सा। फिर श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए फिर से बैक। अर्धचंद्रासन भी इसे कहते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। वैसे कहा जाता है कि जब हम बैक बेंडिंग करते हैं तो हमें फॉरवर्ड बेंडिंग भी करनी चाहिए, लेकिन जिन भी साधक को सर्वाइकल की समस्या है वो कृपया आगे झुकने वाले कोई भी आसन न करें। चलिए नेक्स्ट इसी में है उष्टासन। दूसरा आसन है जो नहीं कर सकता है, जो साधक नहीं कर सकता है, जो ओल्ड है उनके लिए अर्धचंद्रासन है, जो अभी करके दिखाया था मैंने इस तरीके से। और जो यंग है उनके लिए पहले लेफ्ट हैंड आप पीछे ले जाएंगे अपने पैरों में, फिर राइट हैंड इस तरीके से अपने थाइस को आगे को पुश करना है। यहाँ पे अपने ब्रीथ को रोकना नहीं है, धीरे धीरे श्वास भरते हुए आगे, दूसरा हाथ भी सामने। फिर आ जाएंगे आप वज्रासन में। इस तरीके से आप वज्रासन में भी आप ये स्कंद चाला कर सकते हैं, ग्रीवा चाला कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अभ्यास होगा वो होगा हमारा पेट के बल लेटने वाले। तो चलिए इस तरीके से आप लेट जाएंगे जमीन में। पीछे एड़ी पंजे देखो मिले हैं मेरे, चिन जमीन में, हथेलियां छाती के पास है। यहीं से करेंगे भुजंगासन। श्वास भरते हुए आप धीरे धीरे अपनी छाती को इतना भूल सकते हैं फिलहाल। फिर धीरे धीरे और श्वास भरा, आप अपनी क्षमता अनुसार यहाँ पे अपने ब्रीथ को कंटिन्यू रखना है, ब्रीथ को रोकना नहीं है। नॉर्मल ब्रीथ आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा झुकाव जो है बैक, हमारी गर्दन बैक की ओर है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से एक बार इसका अभ्यास और करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। अब यहीं से हम पीछे अपनी गर्दन घुमाएंगे, अपने दाहिने पैर के अंगूठे को देखेंगे। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए सेम अदर साइड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, रिलीज एंड रिलैक्स। मकरासन, मकरासन में देखो पहले
राइट ऊपर है, पीछे पैर, एड़ी पंजे खुले होंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ देंगे। अपने संपूर्ण शरीर में सकारात्मक भाव, सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रयास। योग के माध्यम से आपकी हर सेल्स, हर बोन्स, हर ऑर्गन्स एक्टिव होंगे। आपके शरीर में अष्टचक्र जागृत होंगे। धीरे धीरे रिलीज करेंगे, मिला देंगे पैरों को, अपने हथेलियों को अपने थाइस के पास रखेंगे। अब जो नेक्स्ट आसन होगा हमारा वो होगा धनुरासन। अपने दोनों पैरों को मोड़ देंगे, अपने हाथों से अपने पैरों के एंकल जॉइंट पकड़ेंगे। श्वास भरते हुए अपने पैरों को भी उठाएंगे और अपने छाती को। आंखें आपकी बंद ही हों तो ज़्यादा सहज होगा, आपका ध्यान लगेगा, आपका मन लगेगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस रिलीज एंड रिलैक्स। 3 राउंड लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़, फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ देंगे। रिलीज, मिला देंगे पैरों को। फिर यहीं से करेंगे हम सर्पासन या शलभासन का दूसरा पोज। अपने दोनों हथेलियों को अपने कमर के पीछे इंटरलॉक कर देंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी छाती को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार श्वास छोड़ते हुए वापस रिलीज एंड रिलैक्स बालासन। रिलीज। अब यहीं से आ जाएंगे हम कमर के बल, बाएं कमर देखिए, कमर के बल। अब यहीं से करेंगे हम कमर के लिए कमर से लेटने वाले आसन। देखिए इसमें मणिकर्णासन की सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आपकी गर्दन है जो वो बिल्कुल जमीन पे स्थित है। मोड़ देंगे अपने दोनों पैरों को, ले आइए अपने दोनों पैरों को, अपनी एड़ियों को अपने नितंबों के पास, अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के पास भागों में मोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, करेंगे हम मणिकर्णासन का पहला पोज। 1, श्वास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और गर्दन को राइट साइड। थोड़ी देर होल्ड करते हैं। इस अभ्यास से किससे ज्यादा फायदेमंद कमर के लिए सबसे अच्छा आसन है और जो हमारी साइड की चक्र होती है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए सेम अदर साइड। धीरे धीरे वापस। दूसरा पोज भी कर सकते हैं आप, तीसरा पोज करूंगी मैं। 1, पैर को 90 डिग्री पे लाना है। 2, 3, 4। जिस तरीके से जाते हो उसी तरीके से वापस भी आना है। 1, 2। विपरीत दिशा में आपकी गर्दन होगी। धीरे धीरे वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर को
ये इस अब यही से आप रिलीज कर दिया तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स से आपकी हथेलियां आसमान की तरफ होती हैं, एड़ी पीछे खुली होती है, एड़ी अंदर बंधे बाहर। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ लेंगे, फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़। यो सर्वाइकल के जो लक्षण है उसमें क्या होता है, हमारे सर में जैसे चक्कर आना, उल्टी आना, या हमारे कान में जैसे बैल या घंटी की आवाज से सुनाई देना, इसके जो लक्षण हैं इस तरीके के होते हैं कि पहले हमारे कंधों में दर्द करता है, फिर हमारे कंधों से गर्दन से कंधों से भी हमारी भुजाओं में, धीरे धीरे हमारे कमर की ओर बढ़ता है और फिर हमारा शरीर पूरा चक्कर लेता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रतिदिन योगा अभ्यास करना है। चलिए रिलीज करेंगे, मिला देंगे पैरों को, आ जाएंगे बैठने की स्थिति में, बाएं करवट लेके रिलीज। ये है हमारा दंडासन। दंडासन में बैठ जाएंगे। शिथिल दंडासन में विश्राम किया जाता है, जिस तरीके से हम शवासन में विश्राम करते हैं, मर्कटासन में विश्राम करते हैं, मकरासन में, बालासन, ये विश्राम के आसन है। विश्राम यानी अपने संपूर्ण शरीर को शिथिल करने का प्रयास किया जाता है इन आसनों में। मिला देंगे अपने पैरों में। इसी में एक अकर्ण धनुरासन, अपने अकर्ण धनुरासन भी इसमें लाभकारी है। और इसी के साथ साथ आप ज़्यादातर मैंने कहा है बैक पैर के जो भी आसन है, या अर्ध चक्रासन हो गया, कटी चक्रासन हो गया। चलिए अब उठने वाले कुछ आसन आपको बता दूँ। जैसे इसमें ताड़ासन हो गया। मिला देंगे अपने दोनों पैरों को, एड़ी पंजे मिले होंगे, अपने दोनों हाथों को पार्श्व भागों से ऊपर ले जाएंगे। आपकी हाथ इंटरलॉक, किसी एक बिंदु पे अपने ध्यान को केंद्रित करना है। श्वास भरते हुए अपने संपूर्ण शरीर को ऊपर खींचेंगे, अपने पंजों पे अपना पूरा बैलेंस टिकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। यहीं से आप रिएक्ट ताड़ासन भी कर सकते हैं। पैर मिले हो या पैरों में थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं आप। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए सेम अदर साइड। धीरे धीरे वापस, रिलीज एंड रिलैक्स। हाथ पीछे रखिए, अपने बाएं हाथ की एंकल जॉइंट को दाहिने हाथ से पकड़ना है। इस तरीके से अपनी गर्दन को हल्का सा पीछे छोड़ दीजिए। हाथ की जो अंगूठा होता है उसको बंद, उंगलियां हाथ से बंद। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ देंगे, फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ देंगे। इस तरीके से इसमें रिलैक्स किया जाता है खड़े के अभ्यासों में। नेक्स्ट जो आसन होगा अर्ध चक्रासन। देखिए अपने कमर पे हाथ रखेंगे आप, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आप बैक,
धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस, फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे, फिर आप पीछे झुक जाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे वापस। अब सर्वाइकल में क्या किया जाता है, कई लोग क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो फिजियोथेरेपी वो अस्थाई इलाज नहीं है, वो अस्थाई इलाज है। अस्थाई का मतलब क्या है कि फिजियोथेरेपी जैसे कराते हैं, फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए उसमें ऊष्मा दी जाती है शरीर को, गर्माहट बोलते हैं इसको, तो गर्माहट दी जाती है या मालिश की जाती है या उसके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको ज़्यादा दिया जाता है उस जगह पे जहाँ पे आपकी पेन हो रहा होता है। तो वो क्या होता है, वो पूरा संपूर्ण इलाज है। संपूर्ण इलाज अगर है तो वो है योग। योग में क्या करना है आपको, कुछ प्राणायाम भी करने होते हैं। प्राणायाम में आप चलिए नेक्स्ट आप इसी में एक आसन और करके दिखाती हूँ आपको। खड़े होकर आप वृक्षासन कर सकते हैं। वृक्ष की तरह आपको स्थिर रहना है। अपने दाहिने पैर को उठाना है, अपने बाएं पैर के थाइस पे टच करना है, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को पार से ऊपर ले जाना है और नमस्कार मुद्रा में रहना है। अपने ध्यान को किसी एक बिंदु पे केंद्रित कर देना है। स्थिरता, स्थिर सुखम आसन, यानी जब तक आसनों में स्थिरता नहीं आई वो आसन पूर्ण नहीं होगा। देखिए आप सेम अदर साइड भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। जो सारा खेल है योग में, योग का तात्पर्य, योग का मतलब आसन और प्राणायाम नहीं। योग तो अनंत है, अपार है। ये किसी शब्दों से भी या किसी अभ्यास से इसका आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तो अनादि और अनंत है। जितना करोगे, कहते हैं ना, जितने गहरे समुद्र में डुबकी लगाएंगे उतने ज़्यादा हीरे प्राप्त होंगे। तो उसी प्रकार योग भी है। जितना हम इसके अंदर घुसेंगे, जितना हम इसको जानेंगे, खुद के अभ्यास से, किताबी नॉलेज से नहीं, खुद को, हमने खुद को कितना इसको तराशा है। तो जितना हम अभ्यास करेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे, उतना ही हम और ज़्यादा हमें प्राप्त होगा। तो चलिए अब कुछ मैं आपको प्राणायाम बता देती हूँ। इसमें जो है आप क्या कहते हैं, अपने हाथ की संघनी मुद्रा बनाएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी इसमें अभ्यास किया जाता है। अपनी हथेली को, अब मैं वज्रासन में बैठे हूँ तो आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं जिसमें आपको सुख की अनुभूति होती है। जिस भी आसन में, मैंने पहले भी कहा था, स्टार्टिंग में भी कहा था, जिस भी आसन में आपको सुख की अनुभूति होती है आप उस आसन में बैठिए। तो मैं अभी वज्रासन में हूँ, मेरी बाएं हथेली ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में भी मैं इनको रख सकती हूँ। मैंने अपने हाथ की, दाहिने हाथ की संघनी मुद्रा बनाई है, राइट हैंड। तो मैं अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करूंगी, फिर लंबी गहरी सांस लूंगी बाएं नोस्ट्रल से। नाड़ी शोधन में कुंभक का यूज होता है, तो मैं जालंधर बंद लगाऊंगी। अपने चिन्ह को अपने कंठकूप से टच करूंगी ताकि जो मैंने ऑक्सीजन ली है वो ऑक्सीजन मेरे अंदर, मेरे फेफड़ों, मेरे हर सेल्स, हर बोन्स में जाए। फिर मैंने कुंभक खोला अपनी क्षमता अनुसार। फिर मैंने दाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ा। फिर मैं दाएं नासिका से श्वास लूंगी, कुंभक का यूज करूंगी, फिर कुंभक छोड़ दिया, फिर बाएं नासिका से श्वास बाहर। इसमें क्या होता है,
पहले मैंने बाईं नासिका से श्वास लिया, फिर कुंभक यानी जालंधर बंद लगाया, फिर मैंने कुंभक खोला, फिर मैंने श्वास को दाईं नासिका से बाहर छोड़ा, फिर थोड़ी देर बाहर श्वास हो गया। इसमें अंतर और बाह्य कुंभक दोनों लगते हैं, तो इसमें ध्यान रहे विशेषकर वो लोग ना करें, वो लोग कुंभक का यूज ना करें जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है, और जो लोग स्वस्थ हैं वो कुंभक का यूज प्रॉपर कर सकते हैं। फिर से मैं राजमाता अहिल्या इंदौर मध्य प्रदेश पेज को शुक्रिया अदा करती हूँ, नमन करती हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि मैं अपने बात आप तक रखूँ। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे कपालभाति का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में मैंने कहा है आप चेयर पे बैठ के करो, आप लंबे पैर करके बैठो, तो इसमें लंबी गहरी सांस लेनी है। सिर्फ जो हमारा फोकस होता है वो हमारे सांसों पे होता है। हमारी जो प्राण ऊर्जा है अगर हमारे देह में है तो हम जीवित हैं, जिस दिन वो हमारे देह हमारे शरीर से विमुख हो जाएगी तो उस दिन हमारा ये शरीर स्थूल हो जाएगा, ये मृत आत्मा कुछ कर दिया जाएगा। चलिए फिर लंबी गहरी सांस लेते हैं, बैठ जाइए पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में। इसमें करेंगे कपालभाति का अभ्यास। हथेलियां किसी भी ध्यानात्मक किसी भी मुद्रा में आप कर सकते हैं। आप जिनको मोटापा कम करने हैं वो अग्नि मुद्रा भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ जिसको अपना वेट भी लॉस करना है तो अग्नि मुद्रा बना सकते हैं, प्राण मुद्रा भी बना सकते हैं, वायु मुद्रा। जिसको जो चीज़ की समस्या है वो बात कब के अनुसार ही हर किसी का शरीर होता है। ये पंच तत्व से निर्मित हमारा शरीर हर किसी का, इसमें वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, रस भी है। तो चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे। अपनी नासिका को सिर्फ अपनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। अपने पेट पे हाथ रख लीजिए, आप हमारे नाभि पे धक्का लगेगा, देखिए। फिर से फोर्सफुली अपने श्वास को बाहर छोड़ दिया। फिर से लंबी गहरी सांस ली, फिर से श्वास को छोड़ दिया। आपने ये अभ्यास कपालभाति दिन में कम से कम 25 से 30 मिनट या 20 से 25 मिनट तो प्रतिदिन आप लोगों को करना है। कोई भी अभ्यास हो आप जितना ज़्यादा करोगे, मैंने पहले भी कहा, जितना आप समुद्र में नीचे डुबकी लगाएंगे उतने ज़्यादा हमें अच्छी वस्तुएं, अच्छी चीज़ प्राप्त होगी। तो योग में भी वही है, जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप उसके अंदर घुसेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। नेक्स्ट प्राणायाम, इसमें उज्जाई का भी अभ्यास किया जाता है। उज्जाई देखो, अपने लंबी गहरी सांस ली, अपने श्वास को अंदर खींच के अपने गले का संकुचन करना है। यानी जिस तरह से बच्चे सोते के टाइम में खराटे लेते हैं, बच्चे या बड़े, तो उनको उस तरीके की आवाज़ हमने अपने गले में निकालनी है। देखिए, देखिए इसमें मैंने सबसे पहले श्वास को अंदर भरते हुए अपने गले का संकुचन किया, फिर कुंभक का यूज किया, जालंधर बंद का, फिर कुंभक खोला, फिर बाईं नासिका से अपने श्वास को पूरा बाहर छोड़ा। फिर से करेंगे एक बार,
उज्जयी प्राणायाम में भी कुंभक का यूज होता है, लेकिन जो सर्वाइकल के पेशेंट हैं वो कुंभक का यूज ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि कुंभक लगाते समय हमारी गर्दन आगे झुकती है। तो आप कुंभक का यूज ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर वालों को तो मैं बार बार ही बोलती हूँ कि ब्लड प्रेशर के जितने भी पेशेंट हैं वो कृपया कुंभक ना लगाएं। वो साधारण तौर से उज्जयी प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांस को लेते समय अपने गले का संकुचन करें, फिर बाईं नासिका से अपने श्वास को बाहर छोड़ दिए। नेक्स्ट, इसमें भ्रामरी का भी अभ्यास किया जाता है। देखिए, अपने दोनों उंगलियों को आंखों पे, तर्जनी उंगलियों को भौं के ऊपर, छोटी उंगलियों को नासिका के पास और अंगूठे को कान के पर्दे बंद करने हैं। लंबी गहरी सांस लेनी है। शोल्डर नीचे होंगे, मुंह के अंदर दिव्य ओम, पवित्र ओम का उच्चारण करना है। आप इस अभ्यास को 15 से 20 बार करें। आपका माइंड, आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, दृढ़ होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपके मन में सकारात्मक भाव होंगे। नेक्स्ट, जो इसमें हम कुछ हमारे सत्कर्म होते हैं, सत्कर्म के अनुसार अंदर जो आता है आप इसमें चलने की भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें बता दूं मैं आप लोगों को, इसमें हमें क्या करना है, जो गर्दन पे पट्टा बांधना गर्दन के लिए जो सुरक्षा देता है, गर्दन पे पट्टा और एक्यूप्रेशर का मैं भूल गई थोड़ा अपने पास रखने। ये जो हमारा ये बताया गया है सुजोग में कि ये हमारा छोटा शरीर है, ये हाथों में हमारा क्या रहता है, हमारा शरीर है, हमारे 5 शरीर हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5वां पूरा हमारा जो शरीर है, ये 5वां शरीर है हमारा। तो हम अपना इलाज हम अपने हाथों में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो देखिए गर्दन में 2 ज्वाइंट होते हैं, एक ज्वाइंट है, एक ये, तो सेम देखो अंगूठे, पहला ज्वाइंट और दूसरा ज्वाइंट। तो हम इस पे अपने अंगूठे पे मेथी की पट्टी भी कर सकते हैं। मेथी की पट्टी लगा के आप जो डॉक्टर टेप होता है, डॉक्टर टेप पे मेथी के दानों को लगाइए और अंगूठे पे पूरा रब कर दीजिए। इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और आपको जैसे आपके गर्दन में बहुत सारा पेन होता है, तो देखिए आपके हाथ में जब जिस तरीके से कोई फोड़ा होता है पे, तो वो जब पकने लगता है तो वो थप वाला जो दर्द होता है हमारा, तो वो होने लगता है इस हाथ पे। आप हाथ पे रख कीजिए, आप दाहिने हाथ पे करिए, आप बाएं हाथ पे करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, समय भी हो रहा है, तो सभी लोगों को बता दूं, आप कड़ी चारपाई होती जो उस पर भी आप लेट सकते हो और हल्का मुलायम तकिया भी आप रख सकते हैं। और सभी से विनती है कि फिजियोथेरेपी जितना ना कराया जाए उतना अच्छा होगा। आप योगाभ्यास करिए निरंतर, और अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी करिए और योग से जैसे जैसे जुड़ेंगे धीरे धीरे अभ्यास करें। कई लोग क्या होता है कि एक ही दिन 1 घंटा कर लिया, एक दिन आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपको धीरे धीरे लाभ प्राप्त होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि योग ही एक ऐसा माध्यम है जो सर्वाइकल के दर्द को ठीक कर सकता है। मेरे पास अभी मेरी क्लास स्टार्ट होगी, आज मैंने थोड़ा 8 बजे का समय रखा, वैसे मेरी जो क्लास होती है वो 7 बजे से स्टार्ट होती है। तो मेरे पास हमारे जो स्कूल के सर हैं तो उनका खुद सर्वाइकल पेन है, तो उनका यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक सुन हो गया, उनका सुन हो जाता, क्लास में वो पढ़ते थे। तो हमने उनको एक्यूप्रेशर देके और ये सूक्ष्म अभ्यास, सूक्ष्म क्रियाएँ करके बिल्कुल फिट है वो, और अब हमारे साथ हमसे भी ज़्यादा योगाभ्यास करते हैं। तो चलिए, आप सभी को फिर से नमन, वंदन, कोटि कोटि प्रणाम और राजमाता अहिल्या योग केंद्र को भी मेरा सादर प्रणाम और सभी मेरे पेज पे उपस्थित
सभी आदरणीय महानुभावों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए अब लास्ट में हम दिव्य ओम और शांति पाठ का उच्चारण करते हैं। बैठ जाइए किसी भी ध्यानात्मक आसन में, लंबी गहरी सांस लेंगे। यहीं से मैं शांति पाठ का उच्चारण करूंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् शांति शांति। फिर से मैं अपने इष्ट, अपने माता पिता, अपने आदर्श के श्री चरणों में नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश का। फिर से कोटि कोटि प्रणाम सभी को वंदन, सभी को नमन। तो इसमें क्या होता है कि समय का पाबंदी भी होती है। 1 घंटे का कराना है, पौन घंटे का कराना है, तो पौन घंटे में इसको समाप्त किया जाता है। तो मैं फिर से आपको एक बार और बता दूं कि इसमें या तो गले में पट्टा बांधें, आप फिजियोथेरेपी ना कराएं तो ज़्यादा बेटर होगा। आप गले में पट्टे का यूज कर सकते हैं कुछ समय के लिए। और मैंने ये बताया था आपको स्कंद चालक का आप प्रयोग करें, ग्रीवा चालक करें आप, और कंप्यूटर लैपटॉप उनका अभ्यास तो जरूरी है, क्योंकि आजकल तो ये सब चीज़ें जरूरी होगी। तो करके आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आप चेयर में बैठ के कर सकते हैं, आप लेट के भी जो आसन बताएं आप उनको कर सकते हैं। गले को इधर उधर घुमाना, आराम से कोई भी अभ्यास करना है तो धीरे धीरे करना है। फिर से मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ। सभी का दिन शुभ हो, सभी का कल्याणकारी हो और सभी निरोग रहें, सभी स्वस्थ रहें। ये मेरी परमात्मा ईश्वर से शुभकामनाएं सभी के लिए। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ देंगे। प्रणाम सभी को, धन्यवाद। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश आप सभी का, सभी जिसके जितने भी इसके एडमिन हैं उनको सादर प्रणाम।